नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। आज बात करेंगे रेलवे बोर्ड के एक नए नियम की। रेलवे बोर्ड का ये नियम यात्रियों के लिए एक बड़ी परेशानी पैदा कर सकता है आने वाले समय में। रेलवे ने एक नियम निकाला है, रेलवे बोर्ड ने एक व्यवस्था बनाई है कि अब अगर आरक्षित टिकट वाला कोई भी यात्री ट्रेन छूटने के 10 मिनट के भीतर अपनी बर्थ पर नहीं पाया गया, अपनी सीट पर नहीं पाया गया, तो उसका टिकट अपने आप कैंसिल हो जाएगा, यानी वो बेटिकट हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ है, ये नियम क्या है, ज़रा इसको जान लेते हैं। रेलवे बोर्ड ने HST यानी हैंड हेल्ड टर्मिनल, एक छोटी मशीन जो कुछ ट्रेनों में अभी आप सभी ने देखा होगा, जो TTE आते हैं यानी चल टिकट परीक्षक जो आते हैं उनके हाथों में होता है, डिजिटल होता है, यानी वो कोई चार्ट लेके नहीं आते और सारे यात्रियों का ब्यौरा उसमें मौजूद होता है। यात्रियों के सीट पर होने न होने की व्यवस्था भी उसी में दर्ज कर दी जाती है। उसी HST में अब रेलवे बोर्ड ने नॉन टर्नअप यानी अपनी सीट पर नहीं पाए गए यात्रियों का ब्यौरा दर्ज करने का एक समय तय कर दिया है और वो समय है 10 मिनट। यानी अगर 10 मिनट में यात्री वहाँ नहीं पहुँचा और TTE आके टिकट चेक किए, उन्होंने यात्रियों का ब्यौरा दर्ज करना शुरू किया, तो 10 मिनट में अपने आप उसमें TTE को नॉन टर्नअप फीड करना पड़ेगा, यानी यात्री को अनुपस्थित दिखाना पड़ेगा। और जैसे ही वो मशीन यानी HST नॉन टर्नअप यात्री का ब्यौरा पाएगी, उसके टिकट को अपने आप कैंसिल कर देगी और कैंसिल करने के बाद वो टिकट ऑटोमेटिकली यानी स्वतः अलॉट हो जाएगा वेटिंग और RAC के यात्री को। तो यहाँ पर एक चीज़ तो हो रही है कि नॉन टर्नअप यात्री की सीट TTE के हाथ में नहीं जा रही है, क्योंकि अब TTE के हाथ में कुछ रहेगा ही नहीं, वो मिल जा रही है वेटिंग के और RAC के, यानी यात्रियों को मिल जा रही है। लेकिन जरा ये सोचें कि ये कितना व्यवहारिक है। अभी तक क्या होता था कि मैनुअल सिस्टम में TTE सामान्यतः 1 से 2 स्टेशन, कई बार तो 2 स्टेशन तक यात्री का वेट कर लेता था, यात्री की प्रतीक्षा कर लेता था और तब जाके वो उस टिकट पर किसी और या उस बर्थ पर किसी और को यात्रा करने की अनुमति देता था, उसको अलॉट करता था। लेकिन अब यहाँ 10 मिनट का समय है। जरा कल्पना कीजिए कि क्या यह संभव है कि एक TTE 10 मिनट में, जिसके पास चेयर कार अगर हो तो 100 से ज़्यादा सीटें, अगर स्लीपर क्लास है तो 72 सीटें, और इसी क्रम में चाहे आप AC का और क्लास लीजिए, एक TTE के जिम में उतनी सीटें या उतनी बर्थें होती हैं। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ये संभव है कि 10 मिनट में एक TTE सारी की सारी सीटों पर जाके उपस्थित या अनुपस्थित यात्रियों का ब्यौरा दर्ज कर ले उस मशीन में? पहले तो यहीं इसी चरण में ये बिल्कुल ही प्रैक्टिकल लगता है और कहीं से भी ये प्रैक्टिकल दिखाई नहीं देता है। उसी के साथ आजकल लंबी ट्रेनों का और इंटरकनेक्टेड ट्रेनों का ज़माना है। ऐसे में कोई यात्री भागा दौड़ी में अगर थोड़ा लेट हुआ तो सामान्य यात्री करता क्या है अपने व्यवहार में, वो किसी भी बोगी में चढ़ जाता है और फिर धीरे 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 अपनी अलॉटेड जो बोगी होती है वहाँ तक पहुँचता है। ये बड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच है। अब 10 मिनट का समय अगर लग गया और TTE साहब पहुँच गए तो वो तो टिकट आपकी कैंसिल कर मारेंगे। हालांकि इस नियम से भ्रष्टाचार पर रोक लग रही है, क्योंकि रेलवे का ये अब सोचना है कि डिजिटल कर देने से, पूरी तरीके से मशीनीकृत कर देने से निश्चित रूप से भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी, क्योंकि TTE के हाथ में अब कुछ नहीं रह जाएगा। उसको ऑटोमेटिक जैसे ही वो फीड करेगा वैसे ही जो भी उस सीट के पाने वाला, अहर्ता रखने वाला यात्री यानी वेटिंग या RAC वाला, उसको सीट मिल जाएगी। तो यहाँ जो TTE के पीछे भागना, शोर सिफारिश लगाना, कुछ ऊपर नीचे पैसे दे के अपनी सीट कंफर्म कराना या किसी का हक मार लेना RAC वाले का या वेटिंग वाले का, ये तो रुक रहा है। लेकिन रेलवे बोर्ड के अधिकारी जो बैठ के ये नियम बनाते हैं
उनको जरा इस 10 मिनट की समय सीमा पर ध्यान देना चाहिए। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि रेलवे बोर्ड का ये जो नियम है इसको बिल्कुल ज़मीन से कटे हुए, आखिर अधिकारी भी कहीं ना कहीं ट्रेनों से चलते होंगे, ठीक है रेलवे के अधिकारी हैं तो वो जो है पासेस से चलते होंगे, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल है? और ऐसे में मुझे विचार आता है कि रेलवे बोर्ड के अधिकारियों का ये फैसला या रेलवे बोर्ड का ये फैसला मंत्री जी तक पहुंचता है। इस समय वर्तमान देश के रेल मंत्री बहुत ही कुशल, न सिर्फ मैनेजमेंट के आदमी हैं, न सिर्फ तकनीकी के धनी हैं, बल्कि मानवीय पहलू भी उनका बहुत जोरदार रहा है। ये बालासोर में हुए ट्रेन एक्सीडेंट में देखा गया। तो ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि रेलवे बोर्ड का ये फैसला अगर मंत्री जी के सामने गया तो ये 10 मिनट का जो तुगलकशाही फरमान है रेलवे बोर्ड का, जो पूरी तरीके से अनप्रैक्टिकल है, इस पर ध्यान देंगे। प्रधानमंत्री तक अगर ये पहुंचा तो प्रधानमंत्री जी तो और भी मानवीय पहलू के धनी हैं, लेकिन यहाँ पर निश्चित रूप से ये कहा जाना चाहिए कि अधिकारियों का ये रवैया होता क्यों है। ये सिर्फ रेलवे की बात नहीं है, आखिर ये समाज से इतने कटे क्यों होते हैं? यही हाल नौकरशाही के साथ साथ जुडिशरी का भी है। तो साहब, समाज से आप हैं, ये मानते हैं कि आपके ऊपर जिम्मेदारी है। रेल इस देश की धड़कन है, इस देश की नब्ज है। रेल की एक अपनी सांस्कृतिक धरोहर है, वो समाज के हर हिस्से में पहुंचता है, चाहे वो छोटा क्लास हो चाहे बड़ा क्लास हो। लेकिन इस तरह का क्लासिक नियम आप बना देंगे, 10 मिनट का समय सीमा तय कर देंगे, इससे बड़ा अनप्रैक्टिकल कुछ भी नहीं हो सकता जो रेलवे बोर्ड ने यहाँ किया है। आप देखिए दर्शकों कि यह नियम और ये तरीके बताते हुए हमें लगभग 7 से 8 मिनट का समय लग गया। ऐसे में आप उम्मीद कर सकते हैं कि 10 मिनट में कोई व्यक्ति अपनी सीट पर अगर नहीं मिला और ट्रेन निकल पड़ी, वो उसी ट्रेन में मौजूद है। कई बार होता है कि रिश्तेदारों के या आपस में सहयात्रियों के टिकट अलग अलग बोगियों में हो जाते हैं। रेलवे के सॉफ्टवेयर ऐसा है, उसका तरीका है, वो वाजिब है। तो ऐसे में अगर कोई अपने ही परिवारीजन या अपने को पैसेंजर की सीट पर चला गया है और 10 मिनट नहीं बीते और वो वापस नहीं पहुंचा, तो आप उसको बेटिकट कर देंगे। यहाँ भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, ये भ्रष्टाचार के रुकाव के लिए बहुत अच्छा नियम है, लेकिन जिस बात को YouTube पर बताने में 10 मिनट कम पड़ रहे हैं, ऐसे में आप 10 मिनट की वो समय सीमा तय करने के बारे में आपको एक बार पुनर्विचार करना चाहिए। ये अच्छी बात है कि जुलाई 2022 में ही ये जो HST है यानी पेपरलेस जो टेक्निक है वो कुछ ट्रेनों में प्रायोगिक तौर पर शुरू की गई और अब इसको लगभग ट्रेनों में शुरू करने की व्यवस्था हो रही है। उसी के तहत ये नियम भी आ गए हैं। तो इस नियम को बदलिए सरकार, क्योंकि जनता का फीडबैक, यात्रियों का फीडबैक, जिसको कि प्राइवेट सेक्टर में या सरकारी सेक्टर में भी ग्राहकों की फीडबैक यानी कस्टमर फीडबैक कहा जाता है। तो रेल यात्री भी रेल का एक कस्टमर है, एक उपभोक्ता है। तो उपभोक्ता के एंड पर भी जरा सोच के ये देखिए कि 10 मिनट कतई व्यवहारिक नहीं है, अनप्रैक्टिकल है। इसको समाप्त करने की ज़रूरत है, इसमें बदलाव करिए, इसमें एक अच्छी समय सीमा रखिए जिस समय सीमा में प्रैक्टिकली यात्री वहाँ पहुँच जाए। क्योंकि कई मामलों में इसका दुरुपयोग होता था। लोग लेते थे टिकट किसी और स्टेशन का, 1-2 स्टेशन आगे वहाँ पर बोर्ड हो जाते थे, जबकि रिजर्वेशन में बोर्डिंग पॉइंट दर्ज कराने की व्यवस्था है। तो ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि ये बात दर्शकों तक भी पहुँचेगी। और अब तो ट्विटर का ज़माना है, इसको रेलवे बोर्ड पर रेलवे को टैग करते हुए ये बात पहुँचानी चाहिए। और रेलवे यात्रियों के भले के लिए है, उनकी सुविधा को आसान बनाने के लिए है। आज पिछले 9-9.25 सालों में रेल में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। रेल का अद्भुत आधुनिकीकरण हुआ है। वंदे भारत जैसी ट्रेनें हैं, प्रधानमंत्री की वो योजना है, प्रधानमंत्री का विज़न है। ऐसे विज़न को और ऐसे विजनरी रेल मंत्री और प्रधानमंत्री के उस काम को कम से कम रेलवे बोर्ड के अधिकारी इस तरह का तानाशाही, अनप्रैक्टिकल, अनुचित, अनुपयोगी, अव्यवहारिक नियम बनाकर उसके
राह में रोड़े ना अटकाएं, जनता को कष्ट ना दें, ऐसी उम्मीद है। तो हमें उम्मीद है कि 10 मिनट के लगभग, 10 मिनट से ज़्यादा हमें ये बात आपको बताते हुए लग गए, तो आप सोचें कि 10 मिनट में कैसे पहुंच सकेगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए कुछ काम आया होगा। और इसी के साथ आज की चर्चा करते हैं समाप्त। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।